पंचवटी, जहां प्रभु श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण कुछ समय से वन में रह रहे थे। वहां हर दिन प्रभु के वचनों से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की सुगंध फैलती थी। वातावरण में शांति थी, प्रेम था और दिव्यता का अनुभव होता था। पर कहते हैं, कभी कभी एक क्षण ऐसा आता है जो युगों का रुख बदल देता है। ऐसा ही एक क्षण आया जब रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में पहुंची। शूर्पणखा रावण की बहन थी, मायावी, शक्तिशाली और अहंकारी। वह दंडक वन की स्वामिनी थी, जहां चाहती वहां जाती। उसके भीतर वासना का तूफान था और बाहर सौंदर्य की माया। एक दिन वह घूमते घूमते पंचवटी आ पहुंची। वहां उसने देखा, वन के मध्य दो तेजस्वी पुरुष बैठे हैं, श्रीराम और लक्ष्मण। उनका रूप, उनका तेज, उनकी शांति देखकर उसका मन मोह से भर गया। कामदेव के बाण उसके हृदय में उतर गए। तुलसीदास जी ने लिखा, जिमि रवि मणिद्रव प्रभु ही बिलोकी। जैसे सूर्य को देखकर सूर्यकांत मणि पिघलने लगती है, वैसे ही राम को देखकर शूर्पणखा का हृदय पिघल गया। शूर्पणखा जानती थी उसका असली रूप राक्षसी है और उस रूप में कोई भी उसे नहीं देखेगा। इसलिए उसने अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, श्रृंगार किया, मुस्कुराई और प्रभु श्रीराम के पास पहुंची। वह धीमी मुस्कान के साथ बोली, प्रभु, तुम जैसे पुरुष इस सृष्टि में नहीं और मेरे जैसी स्त्री भी नहीं। विधाता ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। फिर बोली, मैं कुंवारी हूं, अब तक किसी को नहीं चुना, क्योंकि तुमसे श्रेष्ठ कोई मिला ही नहीं। वह यह भूल गई कि राम केवल रूप के नहीं, भाव के प्रेमी हैं। प्रभु मुस्कुराए, करुणा और संयम से भरे हुए। उन्होंने शांति से कहा, सुंदरी, मैं विवाहित हूं। मेरी पत्नी सीता साथ में है। तुम चाहो तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से बात करो, वह अविवाहित है। राम ने संकेत दिया, प्रेम तब तक पवित्र है जब तक वह मर्यादा में बंधा हो। मर्यादा के बिना प्रेम नहीं, केवल आकर्षण होता है। शूर्पणखा अब लक्ष्मण के पास पहुंची। वह बोली, अगर राम नहीं तो तुम ही मेरे हो जाओ। लक्ष्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, देवी, मैं अपने प्रभु का सेवक हूं। सेवक का जीवन अपने स्वामी की आज्ञा में बंधा होता है। मुझे सुख नहीं चाहिए, केवल सेवा का सौभाग्य चाहिए। फिर गंभीर स्वर में बोले, जो धर्म, मर्यादा और लोकलाज तोड़ दे, वही तेरी इच्छा पूरी कर सकता है। पर मैं ऐसा नहीं। ये वचन उसके हृदय में तीर की तरह लगे। मोह अपमान में बदल गया और अपमान क्रोध में। अब शूर्पणखा का रूप बदल गया। वह फिर राक्षसी बन गई। उसकी आंखों में आग थी। वह चीखी, सीता ही कारण है कि ये दोनों मुझे नहीं चाहते। और वह माता सीता की ओर झपटी। क्षण भर में लक्ष्मण ने तलवार निकाली और उसकी नाक और कान काट दिए। रक्त बहा और शूर्पणखा चीखती हुई वहां से भागी। अपमानित शूर्पणखा अपने भाइयों खरदूषण और फिर रावण के पास पहुंची। उसने रावण को भड़काया, राम और लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया, मेरी नाक काट दी। यहीं से रावण के भीतर बदले की ज्वाला भड़क उठी और उसी से आरंभ हुआ सीता हरण का प्रसंग। यानी पंचवटी का वही क्षण पूरी रामायण की दिशा बदल गया। हनुमान जी ने कहा था, राम सबके हैं, भक्तों के भी और भटके हुए जीवों के भी। शूर्पणखा राम से प्रेम करना चाहती थी, पर उसका मार्ग गलत था। वह वासना का मार्ग था, उपासना का नहीं। फिर भी प्रभु के दर्शन उसे भीतर से बदल गए, क्योंकि राम से मिला कोई भी भाव अंततः मुक्ति देता है, चाहे वह भक्ति हो या विरोध, उपासना हो या वासना। वासना अंधी करती है, उपासना जागृत करती है। राम से प्रेम शुद्ध हो तो भक्ति बनता है, अशुद्ध हो तो विनाश। मर्यादा ही धर्म का आधार है। श्री राम केवल शबरी और हनुमान के ही नहीं, बल्कि शूर्पणखा के भी राम हैं। बस अंतर इतना है, शबरी ने प्रेम में राम पाए, शूर्पणखा ने वासना में राम को खो दिया। पर दोनों के हृदय में नाम एक ही था, राम। यही सच्चा संदेश है। जिस दिन हमारा प्रेम मर्यादा में बदल जाएगा, वह दिन ही हमारे भीतर राम जन्म का दिन होगा।